गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सावन एकेडमी ब्रैडबैन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। क्लास 7th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 6.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो हमें सवालों को करने के लिए हमें कुछ बातें जानने की बहुत ज़रूरत है, और वो बातें कौन कौन सी पहले उनको ध्यान से देखेंगे ताकि सवाल को बनाना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। देखिए, एक एंगल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैं वीडियो दोनों इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम बच्चे दोनों के लिए बना रहा हूँ, तो मैं दोनों भाषाओं का जिक्र करता रहूँगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, या इसको बोलते हैं हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये इसका एक नाम और भी होता है, तो भी लिख देता हूँ मैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, इनके बारे में हम चैप्टर 5 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अब इस शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? तो जब कभी भी दो लाइनें, मान लीजिए एक लाइन ये भी L, एक लाइन ये भी, मान लीजिए वो उसका नाम क्या है M, तो जब दो लाइनें आपस में इस तरह से कट करती हैं कि आपको x की शेप दें, x बोल दो मल्टीप्लाई की शेप देती हैं, तो एक एंगल यहाँ बनता है और एक एंगल यहाँ बनता है। ये एंगल कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये एंगल हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये तो x का है और ये 60 का है, तो आप कहोगे भाई अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, 60 का ही होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। यानी एक दूसरे के क्या है, इनके सिर आपस में क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है। ठीक है। ऐसे ही जो इधर वाला कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि जहां पे आपको दो लाइनें से कटती हुई नजर आ जाए तो आप बोलेंगे ये एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर। इस एंगल का नाम बताएंगे, रीजन बताएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब ये एंगल क्यों बराबर होते हैं इसके बारे में क्लास 7 में बात नहीं होगी। जब आप 9वीं क्लास में जाएंगे तो उसको प्रूफ किया जाएगा कि एंगल्स के बराबर क्यों है, ये कैसे है, ये इसके बराबर कैसे है। ठीक है, लेकिन अभी आपको सब जानना है कि ये अपोजिट एंगल किस प्रकार से होते हैं और इनमें क्या गुण होते हैं। तो ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ठीक है। दूसरी चीज हमें जाननी है वो है रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, तो लीनियर पेयर, पेयर माने तो जोड़ा होता है, लीनियर बोलते हैं सीधी लाइन कह सकते हो आप। ठीक है ना। अब क्या होते हैं ये, तो कल एक सीधी लाइन खींच देते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना। अगर कोई सीधी लाइन है, मान लीजिए इस लाइन का नाम L है, इसके ऊपर कोई एक ऐसे रे यानी कि किरण खड़ी हो जाती है। ठीक है ना। तो एक एंगल यहाँ बनता है और एक एंगल कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। ठीक है ना। तो इन्हें हम आसन कोण भी कह सकते हैं। आसन कोण क्या होते हैं, जिसका एक ही शीर्ष हो और एक भुजा क्या होनी चाहिए उसके अंदर, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ हो। तो ये एंगल और ये एंगल, इनका जो सम है ना, अगर मैं उसका एंगल 1 बोलता हूँ, एंगल 2, तो इनका सम करने पर हमेशा कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। हमेशा 180 मिलेगा। आप कोई भी लाइन से ऐसे है, इसके ऊपर इस तरह से मान लेते हमने खींच दिया, तो ये एंगल ये आया और एंगल ये आया, इनका सम भी कितना आएगा, 180। रीजन क्या है, क्योंकि रेखिक युग्म बनाते हैं, एक रेखा के ऊपर क्या है, जोड़ा बन रहा है कोणों का। इन इंग्लिश होता है लीनियर पेयर एंगल। तो आपको इस एक्सरसाइज को करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी सिचुएशन है तो आपको इसका इस्तेमाल करना है, और ऐसी सिचुएशन दिखाई दे जाएगी तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप इन बातों को ध्यान रख सकते हैं तभी इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़िया से कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और पहचानना आना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा होगा तो रेखिक युग्म बनेगा और ऐसा होगा तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि देखने में आपको आसानी रहे और समय भी बच जाए। तो क्वेश्चन 2 आपसे कहता है कि निम्नलिखित आकृति में से अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखा होगा निम्न फिगर में आपको x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैंने बता दिया, अगर आपको इनमें x y निकालना है तो आपको जितनी बातें बताई गई हैं बहुत लिमिटेड बातें हैं। एक आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल का ध्यान रखना है, एक लीनियर पेयर एंगल का ध्यान रखना है, और जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना कि त्रिभुज के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180, उनका अगर ध्यान रखोगे तो कॉन्सेप्ट जानने बहुत हमारी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएंगे। ठीक है।
तो देखिए इसमें हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या पढ़े हुआ चीज़ों में से नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा था लीनियर पेयर एंगल, जब एक सीधी लाइन होती है तो उसके ऊपर एक किरण से खड़ी हो जाए तो एक एंगल यहाँ बनता है और यहाँ पे इनका सम बताया था 180 होता है ना, 180 अभी पीछे पेज बताया हमने इसको। तो देखो ना एक ही सीधी लाइन है, उसके ऊपर ऐसी किरण खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल जो बना रहे हैं वो लीनियर पेयर एंगल यानी कि रेखिक युग्म बना रहे हैं। तो इनका जोड़ कितना आएगा 180, तो आप लिखोगे y प्लस 120 इक्वल टू कितना 180। यहाँ पे आप चूंकि रेखिक युग्म है ये, यानी क्या बोलोगे सारे बच्चे, लीनियर पेयर एंगल है ये, ठीक है। अगर मैं y को ये रखता हूँ 120 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो 180, ये प्लस का 120 कुल लगे क्या बन जाएगा माइनस का। तो y मेरे पास कितना बचेगा 60 डिग्री का। देखिए मैंने y निकाल लिया, मैं लिख रहा तो y कितने का है 60 डिग्री का है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x को निकालना है। तो देखो इसको मैं बाहरी कोण से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था त्रिकोण दो के अंदर के जो बाहर वाला एंगल होता है वो अपने सामने के जो दो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के क्या होता है बराबर होता है, याद है ना आपको। तो आप उससे भी निकाल सकते हो और चाहो तो ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल के अंदर के एंगल देखो 1 2 3, इनका सम कितना आता है 180, और मैं उससे भी निकाल सकता हूँ। तो किसी से भी निकाल लो, मैथमेटिकल आपकी स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए ना, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ जो त्रिभुज के तीनों एंगल होते हैं ना अंदर के, उनका जोड़ 180 आता है। तो जोड़िए x प्लस कितना है 50 50 प्लस कितना है y, और y कितना मालूम कर लिया मैंने 60, तो मैं 60 लेते हैं उसके बदले, इक्वल टू कितना होता है 180। अब देखिए x ठीक है 60 और 50 जोड़ने पे कितना मिलेगा 110 मिलेगा, इक्वल टू 180। तो x को हमने ही रखा 180 में से 110 को क्या कर दिया हमने माइनस, तो कितना बचता है मेरे पास 70 डिग्री, ठीक है। देखिए x भी आ गया और y भी आ गया। तो आपको बस चीज़ों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन 2 में क्या देखते हैं, देखो कुछ नजर आना चाहिए आपको, ये एक रेखा ये है, एक रेखा ये कट रही है आपस में, तो ये एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्या बोलते हैं इसको, तो इसका नाम है वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 80 का है इसलिए ये 80 का होगा। तो आप लिखेंगे y इक्वल टू कितना 80, रीजन अब बताओगे वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, यानी हिंदी में लिखेंगे शीर्षाभिमुख क्या है ये कोण है। देखो y निकाल लिया मैंने, तब यहाँ छोटा सा चाहो तो 80 लिख दीजिए। अब क्या देखते हो इस ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल देखो ना, ये इनका सम कितना बता रखा है 180 आता है ना हमेशा। तो लिखो 80 प्लस 50 प्लस तो कितना x है इक्वल टू 180। इसमें बताओ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो इनको मिला के कितना आएगा 130 x और 180 x। देखो पढ़ाई ऐसी पढ़नी है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब पीछे आप तुरंत ही भूलते रहोगे तो फिर ठीक नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपके। और बुक को हमेशा अपने साथ रह काम करना है, इसको होमवर्क करने का जरिया ना बना करके समझने का एक प्लेटफॉर्म मानिए, ठीक है। जो क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहा उसको घर पर आप अकेले में शांति समझिए। अब इसमें देखिए मुझे x और y निकालना है। अगर मैं इसको थोड़ी देर ढक लेता हूँ तो देखता हूँ त्रिभुज के अंदर के 3 कोण मिल गए हैं, ठीक है ना, और तीनों को कोण जोड़ कितना होता है 180 होता है। तो हम जोड़ेंगे 50 प्लस 60 प्लस y, तो 50 प्लस 60 प्लस y इक्वल टू कितना हो गया 180। इनको मिला के आएगा 110 प्लस y बराबर 180। 110 को ले जाइए तो यहाँ क्या बचेगा y 180 माइनस 110, और घटा के हमारे पास कितना जाएगा 70, तो y कितना आ गया 70। अब x और y में क्या देखता हूँ मैं कि देखो एक सीधी लाइन है उसके ऊपर एक किरण खड़ी हुई है, एक सीधी लाइन उसके ऊपर एक किरण खड़ी हो जाए तो इनका जोड़ 180 होता है ना। क्या नाम होता है इस एंगल का लीनियर पेयर एंगल यानी कि रेखिक युग्म। तो आप लिखिए x प्लस y ले दो 70 लिख दो 70 इक्वल टू 180। रीजन देखिए यहाँ पे जरूर रेखिक युग्म है ये, यानी कि लीनियर पेयर एंगल है ये, ठीक है। तो x को ये रख के 170 बदले जाओ तो
180 में से 70 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, x 110 डिग्री का बचेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन में चौथे में देखते हैं। क्वेश्चन चौथा क्या कहता है आपसे, देखिए x ये 60 है। हम देखेंगे जहाँ पे दो लाइनें कट करते हैं एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे भी तो ऐसा हो रहा है, एक लाइन ये एक लाइन ये रही, तो ये 60 का, तो ये भी कितने का आ जाएगा, 60 का। तो आप बोलेंगे कि जो x है वो इक्वल टू क्या है, 60 का है। क्यों 60 का है, तो आप बताओगे क्योंकि जो ये है ये क्या बना रहा है, शीर्षाभिमुख कोण बनाता है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ठीक है, तो x आ गया 60 का। अब y निकालना है। अब इसको इधर से आप अगर ढक लेते हो तो त्रिभुज के 3 अंदर वाले कोण हो गए हैं, इनका जोड़ कितना बता रखा है, 180। तो कर लीजिए 30 प्लस ये कितना आएगा 60, थर्ड कौन सा y, तो y इक्वल टू 180। इनको सम करने पे कितना आ जाएगा, 90 प्लस y इक्वल टू 180। करता हूँ y क्या हो जाएगा 180, इस 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करने पर कितना बचेगा हमारे पास, 90 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास y आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई है। अब इस क्वेश्चन में देखिए अगेन हम देखते हैं कि लाइन ऐसे कट कर रही हैं, यानी दो लाइन से क्रॉस कर रही है ना, तो ये 90 का, तो y भी कितने का होगा, 90 का। रीजन क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो y आ गया 90 का। फिर अगर ऊपर हिस्सा ढक देते हैं तो ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 आता है। तो करिए x फिर से x, तो फिर से x प्लस y जो कि कितने का हो चुका है, 90 का, इक्वल टू कितना होगा, 180। x में x जोड़ने पर 2x आएगा, इस 90 को तो ले जाओ, 180 माइनस 90, घटाने पर 90 बचेगा। x निकालने के लिए 90 को किससे भाग कर देंगे, इस 2 से, कितना आ जाएगा, 45। तो हमारे पास देखिए x भी आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं कोई एंगल दिया ही नहीं है, ठीक है ना, फिर भी तुमसे x पाई जानना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। ये कोण x देखिए कट कर रही है इसे, तो ये एक x का है, तो ये भी कितने का होगा, x का ही, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, शीर्षाभिमुख कोण है, आपको याद है ना। ऐसे देखो यहाँ भी तो लाइनें क्रॉस कर रही हैं, तो ये x का, तो ये बाबूजी कितने के होंगे, ये भी x के होंगे। ऐसे यहाँ भी क्रॉस हो रहा है, तो ये x का है, तो y भी कितने का होगा, x का ही होगा। तो बता दो y इक्वल टू क्या है, x का। रीजन वही वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए अंदर वाले कोण, देखिए अंदर वाले तीनों ही x मिल गए हमको, देखिए तुम ध्यान से, तुम लिखेंगे x प्लस x इक्वल टू 180, ये 3x हो गया 180, x कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 3, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में जाता है, 3 6 18, x आ गया 60 का। अगर x 60 का है तो y x के बराबर ही तो है, तो आप बोलोगे y भी कितने का है, 60 का है। ठीक है।